लेकिन दोस्तों जब तीसरे चौथे दिन ना मेरे को दर्शन हुए स्वप्न में कि मैं शमशान में हूँ, और शमशान में एक बहुत बड़ा मंदिर है और उसके पीछे माँ काली खड़ी है, ठीक है, मेरे सामने। मैं समझ लो शमशान काली के साक्षात दर्शन करे स्वप्न में, और बहुत बड़ा उनका स्वरूप है और बहुत सारे भूत प्रेत उनके पीछे खड़े हैं और बहुत बड़ा खप्पर है, और वो मेरे पीछे दौड़ी, ठीक है। मतलब ये नहीं पता मारने के लिए दौड़ी कि क्या करने के लिए, लेकिन मेरे पीछे दौड़ी और मैं डर के मारे भाग रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे समझ में नहीं आया उनके प्यार करने का तरीका था, ठीक है, क्योंकि शमशान काली तो उग्र स्वरूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उग्र स्वरूप है। जब भी आप मंत्र जब लंबे समय तक ले जाते हो ना, तो जो आखिरी एक समय ऐसा आ जाता है कि देवता जो है आपके दिमाग में एकदम बस जाता है एक तरीके से। आप जो जो सवाल पूछोगे वो अंदर ही अंदर उसके उत्तर आपको वो देते जाएंगे, ठीक है। आपको किसी से कुछ पूछने की ही जरूरत नहीं रहेगी। आप अकेले भी बैठे हो तो उनसी बातें आपकी चलेगी। ये केवल वही लोग समझ सकते हैं जो अध्यात्म में बहुत ज़्यादा गहराई में चले गए हैं, या जो अपने इष्ट देवता को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा उनका मंत्र जप करते हैं। जय श्री महाकाल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे माँ काली, माँ महाकाली की साधना के बारे में, उनकी उपासना के बारे में कि कैसे हम माँ काली की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। कोई नया साधक है तो कैसे माँ काली की उपासना कर सकता है, कैसे वो शुरुआत करे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे हैं स्पिरिचुअल रुद्र आकाश। हमारे इस चैनल पे अध्यात्म से जुड़ी बातें होती हैं, साधनाएं से जुड़ी बातें होती हैं। तो अगर आप भी अध्यात्म में हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों बात करते हैं माँ काली की साधना के बारे में, उनकी उपासना के बारे में, कि बहुत सारे साधक है जो माँ काली की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो स्टार्ट कैसे करें, माँ काली की साधना की शुरुआत कैसे करें, ठीक है, उनकी उपासना की शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों अगर आपके घर में माँ काली की प्रतिमा नहीं है तो सबसे पहले तो आपको मार्केट से जाके माँ काली की प्रतिमा को ले आना है और घर पे आपको स्थापना कर देनी है। स्थापना में दोस्तों आपको बस इतना ही कहना है कि हे माँ काली, माँ महाकाली, इस पूरे जग की माता, इस जो मैं प्रतिमा लाया इस प्रतिमा में आप विराजमान हो जाए, ठीक है। बस आपको इतना सा कहना। आपको जो भी हार फूल चढ़ाना है वो आप चढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको एक जोत जलानी है माँ काली के नाम से। आपको जोत रेडी कर लेना है। उसके बाद माँ प्रार्थना करनी है माँ काली से कि हे माँ काली, माँ महाकाली, ठीक है। आपको जितने नाम ले सकते हो माँ काली के, जो भी नाम है आप ले सकते हो। उसके बाद आपको बोल देना है कि इस जोत में मेरी मातेश्वरी माते माँ काली विराजमान हो, ठीक है। जितना अच्छे से आप बोलोगे दोस्तों, तो आपको देखना अगर आपका ऑरा वाकई में स्ट्रांग होगा, या आपने कभी पास्ट लाइफ में या कभी भी आपने साधनाएं करी होंगी, जो साधना कर रहा होगा, तो देखना उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों जब भी हम आवाहन करते हैं तो जैसे ही आवाहन करते हैं वैसे ही देवता की एनर्जी हमारे शरीर पे गिरती है, तो हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। और अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं आवाहन करते समय, तो समझ जाना कि उस देवता से आपका कनेक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर जो कोई नया साधक है, जो अभी बिगिनर है, तो उसके साथ तो ये चीज़ें होंगी नहीं, ठीक है। उसके लिए आपको जब तक करना पड़ेगा, आपका ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बस नॉर्मली ऐसा प्रे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको आवाहन, जैसे मैंने बोला, आवाहन कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों ये चीज़ शनिवार या किसी मंगलवार के दिन से ही स्टार्ट करना, क्योंकि माँ काली का वो सबसे बेस्ट दिन होता है, ठीक है। शनिवार या मंगलवार के दिन से आपको करना है और अपनी कुल देवी कुल देवता से जरूर प्रार्थना करना है। अगर किसी की कुल देवी ही माँ काली है तब तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की कुल देवी माँ काली नहीं है, अगर बाहर से मार्केट से लेके आ रहा है प्रतिमा, ठीक है, तो अपने कुल देवी कुल देवता से प्रार्थना करना है कि मैं माँ काली की प्रतिमा लाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप मुझ पर कृपा करो, वो मेरी इष्ट देवी हैं, या मैं उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे आज्ञा ले रहा हूँ, ठीक है। तो अपने कुल देवता कुल देवी से आज्ञा जरूर लेनी चाहिए दोस्तों। अगर आप उनसे आज्ञा लेके जीवन में चलोगे तो आपको ये समझ लो कभी परास्त तो हो ही नहीं सकता, या कोई भी आपका रोम नहीं उखाड़ सकता, कोई भी आपका बाल वाका नहीं कर सकता, ठीक है। एक मान सम्मान के लिए उनसे हमें जरूर पूछना चाहिए, वो कभी मना नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी आप प्रार्थना करोगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि चलो मेरे से पूछा तो, ठीक है। कुछ काम करने से पहले कुछ भी आप बड़ा काम करने जा रहे हो तो सबसे पहले अपने माँ कुल देवी और कुल देवता से प्रार्थना करिए, ठीक है। ऐसा दोस्तों वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर उनकी कृपा होती है। तो ऐसा आपको ले आना है। तो मार्केट से आपको ऐसी प्रतिमा ले आनी है माँ काली की, ठीक है। और लाना भी दोस्तों तो सौम्य रूप में ही लाना, जो बहुत ज़्यादा सौम्य हो। ऐसा मत ले आना कि बहुत ज़्यादा उग्र वाली माता के स्वरूप को ले आना, ठीक है। एक छोटा सा मैं आपको अनुभव भी बताऊंगा अपना। और आवाहन करते समय गलती मत करना। आवाहन करते समय कभी भी शमशान काली या मसानी मत बोलना। माँ काली, माँ महाकाली, सबसे प्यारा जितने नाम ले सकते हो प्यारे प्यारे ले सकते हो, ठीक है। मेरी मातेश्वरी माते, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली, ठीक है, ऐसी माता इस जोत में विराजमान है। कभी भी भूल के भी शमशान काली मसानी का नाम मत लेना, क्योंकि दोस्तों आवाहन करते समय जो भी आप नाम लोगे वही देवता उस जोत में आएगा, ठीक है। और वो आ जाएगा तो मतलब वो आपके घर में आ गया, वो देवता एंटर कर गया, ठीक है। तो कभी भी ये गलती मत करना। ये गलती मैंने करी थी स्टार्टिंग में, तो वो चीज़ मैं आपको
लास्ट में अनुभव भी बताऊंगा कि ऐसा कैसे हुआ था, ठीक है। तो आपको दोस्तों ऐसा कर लेना है, आपने जोत जला लेनी है, उसके बाद आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग कर रहे हो, माँ काली की साधना करना चाहते हो, उपासना करना चाहते हो, तो उपासना अलग होती है, साधना अलग होती है, ठीक है। साधना में आप 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन की आप नियम लेते हो, ठीक है। उस नियमों को पालन करना पड़ता है, लेकिन उपासना में ऐसा नहीं होता। उपासना में आप मंत्र जप करते हो, आप चालीसा पाठ करते हो, सारी चीजें करते हो, बस उसमें एक चीज रहता है कि अगर आप कोई भी दिन छूट जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं रहती, ठीक है, बस ये इतना सा रहता है। लेकिन साधना में ऐसा रहता है कि अगर आप साधना कर रहे हो और एक भी दिन छूट गया तो साधना खंडित हो जाती है। तो इसलिए साधना उपासना में दो अलग अलग चीजें रहती। साधना बेसिकली किसी इच्छा को पूर्ति के लिए होती है, जैसे कोई थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहता है, ठीक है, या कोई किसी का कोई काम रुका हुआ है तो उस चीज के लिए पूर्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। साधना एक अलग होता है, उपासना अलग होता है। उपासना में माँ काली की बहुत ज्यादा कृपा प्राप्त होती है। साधना में अगर आप कोई भी मनसा से अपनी पूरी इच्छा करवाना चाहते हो तो अगर वो साधना अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर लेते हो तो वो डेफिनेटली ये समझ लाइए कि आपकी वो जो भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं बेसिक वो चीज बताने वाला हूँ कि जैसे कोई बिगिनर है जो अभी नया नया अध्यात्म में आया है या माँ काली की कृपा को प्राप्त करना चाहता है या साधना में नहीं उलझना चाहता है तो उसे उपासना की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब आपको उपासना कैसे करना है, हाथ में संकल्प लेना है और प्रार्थना करना है कि हे मेरी माँ काली, ठीक है, जिनकी इष्ट देवी ही माँ काली, ठीक है, जो केवल माँ काली की साधना करना चाहता है, उनको प्रार्थना करना कि आप मेरी इष्ट देवी हो, मैं आज से आपकी हर दिन उपासना करूंगा, हर दिन आपका मंत्र जप करूंगा। आप जो भी बोल सकते हो कि मैं आपको भोग लगाऊंगा, एनीथिंग, कुछ नहीं तो आप पानी का भोग लगा सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर चीज, और जो जो उनको पसंद अगर वो लगाओगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रोज लगाइए, लेकिन एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि हफ्ते में एक दिन, जिस दिन उनका बहुत अच्छा दिन है, मंगलवार या शनिवार के दिन, ठीक है, शनिवार के दिन ज्यादा उनकी पूजा होती है तो शनिवार के दिन आप लगा सकते हो, मंगलवार के दिन आप लगा सकते हो भोग उनको, ठीक है। जो भी उनको फेवरेट है, जैसे खीर पूड़ी का भोग उन्हें पसंद है, हलवे का भोग पसंद है, पान का भोग पसंद है, तो वो आप उनको ऑफर कर सकते हो। आप डेली कुछ नहीं कर सकते हो तो पानी का भोग दे सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको देना जरूर है, कुछ ना कुछ आपको भोग देना जरूर है, ठीक है। और दोस्तों आपको मंत्र जाप आपको करना है ओम कालिकाय नमः का। जिसने कभी माँ काली की साधना नहीं करी तो वो बेसिक नाम मंत्र है ओम कालिकाय नमः का। ऐसे तो एक बीज मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः, इसमें 2-3 और भी बीज मंत्र है जो ऐड कर दिए जाते हैं तो और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। लेकिन अभी बीज मंत्र की दोस्तों आपकी क्षमता नहीं संभालने की, तो ओम कालिकाय नमः सबसे बेस्ट है। और ज्यादा नहीं दोस्तों, आसन पे बैठ के 5 माला सुबह और शाम करना, ठीक है, 5 माला सुबह, 5 माला शाम को। और जो मैंने आपको बोला है, कुछ नहीं है तो केवल पानी का ही भोग ऑफर करना, लेकिन जलाना जरूर है। वो जोत दोस्तों हर दिन आपको जलानी है, ठीक है। प्रतिमा को हमेशा आपको साफ सुथरा रखना है, एटलीस्ट कोशिश करो कि हमेशा प्रतिमा पे धूल ना जम पावे, ठीक है, हर दिन आपको साफ करना है। उसके बाद दोस्तों आप जितनी ज्यादा प्रे करोगे, जितनी ज्यादा अपनी प्यारी प्यारी बातें करोगे, उतनी ज्यादा उनकी आपके ऊपर कृपा प्राप्त होगी, ठीक है। ये उपासना जिस तरीके से मैंने बताया कि अगर 5 माला सुबह शाम आप करते हो और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दोस्तों आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते भी क्रॉस कर लोगे ना, तो आपको माँ काली के स्वप्न में दर्शन प्राप्त हो जाएंगे या किसी माँ के मंदिर के दर्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब बात हो जाती है जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा अपना अनुभव बता दूं कि एक्चुअल में मेरे साथ क्या हुआ था, आपको आवाहन करते समय गलती क्यों नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं भी नया नया अध्यात्म में था तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि माँ काली का आवाहन कैसे करते हैं। मैं तो ज्यादातर शमशान काली का नाम सुना था, मसानी का नाम सुना था और भी 2-3 माँ काली के नाम सुना था। तो मैं जो आवाहन करता था तो आखिरी समय पे शमशान काली बोल देता था कि शमशान काली ज्योत में विराजमान हुए, ठीक है। तो 2-3 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, एकदम अच्छा चला, ठीक है। मतलब थोड़ा सा भय जरूर लगता था उस समय जब मैं जलाता था, तो हल्का सा कहीं ना कहीं भय आ जाता था तो मैं उससे इग्नोर कर देता था, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब 3-4 दिन ना मेरे को दर्शन हुए स्वप्न में कि मैं शमशान में हूँ और शमशान में एक बहुत बड़ा मंदिर है और उसके पीछे माँ खाली खड़ी, ठीक है, मेरे सामने। मैंने समझ लो शमशान काली के साक्षात दर्शन करे स्वप्न में, और बहुत बड़ा उनका स्वरूप है और बहुत सारे भूत प्रेत उनके पीछे खड़े हैं और बहुत बड़ा खप्पर है और वो मेरे पीछे दौड़ी, ठीक है। मतलब ये नहीं पता मारने के लिए दौड़ी कि क्या करने के लिए, लेकिन मेरे पीछे दौड़ी और मैं डर के मारे भाग रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे समझ में नहीं आया उनके प्यार करने का तरीका था, ठीक है, क्योंकि शमशान काली तो उग्र स्वरूप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा उग्र स्वरूप है। तो मैं एकदम से जब वो दौड़ी तो एकदम से मैं सपना मेरा टूट गया और मैं उठा तो बहुत ज्यादा पसीना पसीना हो गया था, बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो मैंने अंदर प्रार्थना करी, मैंने क्या पता कि वो उसी समय जैसे मेरे अंदर जवाब भी आ गया उस चीज का। तो मैंने ऐसा सोचा कि माँ ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ, ठीक है, मैं तो अच्छे तरीके से पूजा कर रहा हूँ। फिर माइंड में आ गया तूने आवाहन किसका करा था। फिर मैंने सोचा यार आवाहन तो मैं शमशान काली का कर रहा था। फिर अंदर से आवाज आई कि तो शमशान काली आएगी ना। तो यहाँ पे मेरे को समझ में, अच्छा वो जो आवाज आ रही थी वो देवता की ही थी, ठीक है। जब भी आप मंत्र जब लंबे समय तक ले जाते हो ना
तो जो आखिरी एक समय ऐसा आ जाता है कि देवता जो है आपके दिमाग में एकदम बस जाता है एक तरीके से। आप जो जो सवाल पूछोगे वो अंदर ही अंदर उसके उत्तर आपको वो देते जाएंगे, ठीक है। आपको किसी से कुछ पूछने की ही जरूरत नहीं रहेगी। आप अकेले भी बैठे हो तो उनसी बातें आपकी चलेगी। ये केवल वही लोग समझ सकते हैं जो अध्यात्म में बहुत ज्यादा गहराई में चले गए या जो अपने इष्ट देवता को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं, बहुत ज्यादा उनका मंत्र जप करते हैं, ठीक है। तो ऐसा समय आ जाता है कि वो देवता आपसे मानसिक रूप में पूरा जुड़ जाता है, ठीक है। तो जो भी आपके सवाल है वो जवाब आपको देने लगता। तो उस समय मुझे जवाब तुरंत खटाखट मिल रहे थे उस समय। तो मैं पूछा कि ये शमशान काली का अच्छा वाहन करा इसलिए ऐसा हुआ, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो उनको वहां पे मैंने माफी मांगी माँ से कि मतलब ये जो आपने रूप मुझे दिखाया मेरे शत्रु के लिए, मेरे लिए नहीं। तो आज से आप, मैं तो कभी भी आवाहन तो शमशान काली का करूंगा नहीं, मैं माँ काली ही बोलूंगा, मेरी माता, ठीक है। और जितना आप माँ काली को माँ बना के रखोगे तो उतना फायदे में हो। अगर ऐसा शक्ति रूप में पूजोगे तो बहुत ज्यादा घाटे में रहोगे, ठीक है। क्योंकि वो शक्ति है तो शक्ति रूप में ही फिर चलेगी, वो अपना बच्चा नहीं मानेगी आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप माँ रूप में पूज रहे हो तो वो फिर माँ रूप में चलेगी, आपको जरा से भी भय और डर नहीं आने देगी, ठीक है। ये चीज मैंने दोस्तों अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा मतलब एकदम एक्सट्रीम अनुभव हुआ था, बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने सात्विक रूप में पूजना चालू करा, मतलब आवाहन, केवल आवाहन में ही गलती थी, सात्विक भोग तो लगाता ही था मैं। अब मैंने क्या करा, आवाहन जो है बदल दिया, ठीक है। आवाहन माँ काली मेरी मातेश्वरी, जितना हो सके अपनी माँ से जुड़ने लगा। तो दोस्तों उसके फिर 3-4 दिन बाद मुझे माँ काली के स्वप्न में दर्शन हुए, एकदम सौम्य स्वरूप, एकदम सौम्य स्वरूप, और मुझे खीर और पूड़ी अपने हाथ से खिला दी थी, ठीक है। ऐसा मुझे स्वप्न में दर्शन हुआ, बहुत ज्यादा, अभी तक का सबसे बेस्ट दर्शन मेरा वो। उसके बाद अभी तक मुझे दर्शन नहीं हुए, वो स्टार्टिंग में ही दर्शन हुए थे लेकिन बहुत ज्यादा बेस्ट था, ठीक है। बीच में 2-3 दर्शन होते हैं, ऐसा आपको मंदिर दिख जाएगा, कोई उनका जो सिद्ध पीठ मंदिर है वहां पे आप जा रहे हो, दर्शन कर रहे हो, ठीक है। ऐसे चीजें आपको दिखती हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा उनसे दूर होने लगोगे ना, एक समय के बाद, जैसे आपने कंटिन्यू 5-6 साल तक लंबे समय तक साधना करी, ठीक है, उनकी उपासना करी, उनका मंत्र जप करा, अब क्या होता है दोस्तों, माँ काली तो एक ही है, ठीक है, लेकिन उनके अंश अनेक है। तो उनका एक सूक्ष्म अंश आपके पास आ जाता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं कि हमें सिद्धि प्राप्त होगी। ये तभी होगा जब आपका मंत्र जब कम से कम 5 लाख 10 लाख क्रॉस कर जाएगा और आपका भाव बहुत ज्यादा अच्छा होगा, मतलब एकदम बहुत ज्यादा आपका जो आकर्षण है उनके प्रति बहुत ज्यादा होगा, आपका समर्पण बहुत ज्यादा उनके प्रति होगा। तो वो क्या होती है, खुश होकर आपको एक अपना अंश दे देती है जो हमेशा आपके पास ही रहता है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं कि सिद्धि मिल गई, माँ काली की सिद्धि मिल गई। अब वो केवल आपके लिए ही है, वो जो अंश आया है माँ काली से वो आपके लिए है, और ये भी माँ काली ही है। और इनका भोग है केवल आपका मंत्र जप। जब जब आप मंत्र जप, जैसे आपकी संख्या बढ़ती जाएगी वैसे ये माता की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती चली जाएगी। जैसा आप मंत्र जप बढ़ाओगे ये वैसे एनर्जी और बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। आप जैसा जैसा भोग को बढ़ाओगे, हवन ज्यादा करोगे, तो ये जो एनर्जी माँ काली की आपके पास आई है उनका अंश वो मजबूत होता चला जाएगा। फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि कई सालों के बाद वही अंश अपना एकदम विकराल स्वरूप ले लेता है, फिर इतना बड़ा हो जाता है वही अंश कि फिर कोई भी आपका रोम नहीं उखाड़ सकता। मतलब आप खड़े हो गए और माँ काली तो आपके साथ खड़ी ही है, फिर कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीजें आपके साथ होती। और फिर जब भी आपका नेक्स्ट जन्म होगा ना, तो वो माँ काली ही डिसाइड करेगी किस किस कुल में आपका जन्म लेना है, किस दिन आपका जन्म लेना है, आपके माँ बाप कैसे होंगे, सारा चीज वही डिसाइड करेगी, ठीक है। और आप बचपन से ही उनके तरफ आपका झुकाव बहुत ज्यादा रहेगा। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको लगता है कि मेरा बचपन से ही माँ काली के प्रति बहुत ज्यादा है झुकाव, या बहुत ज्यादा समर्पण है, बहुत ज्यादा आकर्षण है, देखते से ही बहुत ज्यादा रोना आ जाता है, ठीक है, तो दोस्तों ये समझ आना कि आपकी पिछले जन्म की कुछ भक्ति है जो आपके साथ वापस आई है। और ये चीजें आ जाती हैं, पूर्ण रूप से हावी हो जाती है जब आप पुबर्टी में आते हो, जैसे आपके एज युवा अवस्था में आते हो, जैसे 18, 19, 20 साल होते, तो ये जो शक्तियां रहती है ये वेट कर रही होती है, ठीक है, आपका कि कब इस अवस्था में आए। क्योंकि दोस्तों वो आपके बचपन को खत्म नहीं करना चाहती, ठीक है, इसलिए वो उस अवस्था को ढूंढ रही होती है कि जैसे ही ये 20, 18, 19 की अवस्था में थोड़ा सा मेच्योर हो, वैसे ही वो आपके ऊपर हावी हो जाती है, ठीक है। पहले तो आपको ऊपर थोड़ा सा आकर्षण था, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि मैं साधना करूं, मैं मंत्र जप करूं, या अब तो ऐसा हो जाता है कि मैं रह ही नहीं सकता उनके बिना, ठीक है। तो ये जो शक्तियां, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ जाना आपका जो कनेक्शन वो पिछले जन्म से। ये शक्तियां वेट जरूर कर रही होती है, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत सारे ऐसे साधक हैं उनके साथ भी हुआ होगा कि जैसे ही वो 18, 19, 20 की एज में आए वैसे ही शक्तियां उनके ऊपर हावी हो जाती है। फिर अपना हाथ ऐसे पकड़ लेती है कि आप छुड़ा के भी नहीं जा सकते, मतलब आप कुछ भी कर लो आप छोड़ ही नहीं सकते उनको, ठीक है। ऐसे ही व्यक्ति को मिला देंगे जो आपको थोड़ा सा गाइड कर देगा कि अच्छा ऐसे ऐसे कर लो तुम तो थोड़ा सा और आगे चले जाओगे, ठीक है। या आपके माइंड में ही ऐसा आने लगेगा कि मुझे साधना करनी है, मंत्र जप करनी है। या फिर कोई आप वीडियो चला रहे हो तो आपके पास ऐसी वीडियो आ जाएगी, ठीक है, और आप इतना ज्यादा उससे अट्रैक्ट हो जाओगे कि नहीं मुझे यही करना है,
ठीक है। तो ऐसा कुछ उनकी लीला रहती है बहुत ज़्यादा। अगर उनको पकड़ना रहेगा, उससे मार्ग में ले जाना रहेगा, तो आपको कैसे भी करके ले ही आएगी, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, आपको साधना नहीं छोड़नी है, वही उपासना नहीं छोड़नी, ठीक है। साधना तो अलग होती है, उपासना नहीं छोड़नी। साधना में भी सेम यही चीजें रहेगी जैसा मैंने आपको बताया। ओम कालिका नमः का मंत्र जप करना है, थोड़ा सा एडवांस हो तो ओम क्रीम कालिका नमः का जप करना है, ठीक है। अगर साधना करी है तो संकल्प ले लेना है कि 11 दिन का, 21 दिन का, और जो भी आपकी मनोकामना है वो बता के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नाखून बाल नहीं काटना है, वैसे साधना हो जाएगी। उपासना में ये सारी चीजें काम की नहीं रहती। उपासना में केवल एक चीज रहता है, आपका भाव, आपका मंत्र जाप, और आप कैसे मंत्र जप कर रहे हो, आपका भाव कैसा, बस यही सारी चीजें देखी जाती है, ठीक है। उपासना एकदम अलग होती है, साधना एकदम अलग होती है। तो उपासना अगर करो तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है, क्योंकि साधना खंडित होती है तो उसमें दंड भी मिलता है, थोड़ा सा आपके माइंड पे भी फर्क आता है। कई साधनाएं तो ऐसी होती है कि अगर खंडित हो जाए तो व्यक्ति पागल ही हो जाता है, ठीक है। तो साधना से बचना चाहिए, उपासना ज्यादा करना चाहिए। उपासना साधना में मंत्र जप उतना ही रहेगा, सारी चीजें उतनी रहेगी, बस उसमें नियमों का ज्यादा पालन रहता है साधना में। और उपासना में नियम का पालन उतना कुछ नहीं रहता। आपके नाखून कटे हैं, बाल कटे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है केवल आपका मंत्र जप चल रहा है या नहीं, दूसरा आपका भाव कैसा है। अगर आपका भाव बहुत अच्छा है, मंत्र जप अच्छा चल रहा है, तो दोस्तों समझ लो आप एकदम बेस्ट अवस्था में जा रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से आपका जो है उपासना चल रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो जय श्री महाकाल कमेंट में जरूर लिखना।